सबके खुलासे को लेकर प्रशासन का घेराव। आपको बता दें कि रामनगर में 2 माह पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में मिले 42 वर्षीय मुस्तकीम नामक व्यक्ति का शव कार्बेट पार्क के टेला रेंज में छत से बिछत हालत में मिला था। वही परिजन हत्या की आशंका जताते हुए कोतवाली में तहरीर दी थी। वही मामले का खुलासा न होने पर आज परिजनों के साथ ही नगर के सैकड़ों लोग मामले के खुलासे को लेकर प्रशासन का घेराव किया। बता दें कि 2 माह पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में सख्त हालत में सब मिला था। वही मामले के खुलासे को लेकर आज परिजनों के साथ ही नगर के सामाजिक एवं मोहल्ला वासियों ने प्रशासन का घेराव किया। परिजनों ने कहा कि मुस्तकीम पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद इस्माइल को रामनगर के ईदगाह खताड़ी रामनगर का रहने वाला था, जो दिनांक 7 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे घर से ग्राम टेला रिचार्ज जिम जंगल से अपनी मजदूरी के रुपए लेने की बात कहकर घर से निकला था, किंतु रात तक नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद भी जब मुस्तकीम का कोई पता नहीं लगा तो उसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। मोहम्मद मुस्तकीम के लापता होने के बाद उसके दोनों मोबाइल नंबर बंद जा रहे थे। परिजनों ने कहा कि मुस्तकीम के लापता होने के बाद 5वां दिन 12 अक्टूबर रात्रि लगभग 12 बजे अचानक जब परिजनों ने कॉल की तो दोनों मोबाइल नंबरों पर लगातार घंटी जा रही थी, किंतु कॉल रिसीव नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी पुलिस को हमारे द्वारा दी गई थी, जिसके फलस्वरूप प्रातः पुलिस द्वारा उक्त मोबाइल नंबरों की लोकेशन ग्राम टेला बताई गई, जिसके बाद परिजन एवं मोहल्ले वासी पुलिस के साथ थे। ग्राम टेला का में घंटों खोजबीन करते रहे। आखिरकार घंटों खोजबीन के बाद टेला ग्राम में नदी से लगभग 500 मीटर जंगल में लगभग 400 से 500 मीटर मुस्तकीम का मोबाइल फोन, चप्पल, बीड़ी, माचिस तो उनके अगले दिन उक्त जगह पर खोजबीन की गई तो मुस्तकीम की शर्ट और अंडर शर्ट के साथ ही उसका सब भी छत बिछत हालत में मिला। परिजनों ने कहा कि मौके पर ही पुलिस द्वारा पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। तीसरा जांच के लिए भेजने की बात कही गई थी, किंतु अभी तक लगभग 2 माह के बाद भी कोई जानकारी परिजनों पर उपलब्ध नहीं कराई गई। परिजनों ने कहा कि हमारे द्वारा हत्या का केस कोतवाली में दर्ज कराया गया, 2 माह बाद भी रामनगर पुलिस हत्या के वालों का पता लगाकर गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम उनके परिजन रामनगर पुलिस का रवैया उदासीन रहा है, उसके कारण पुलिस हत्या करने वालों तक नहीं पहुंच पाई। वह मौके पर पहुंचे पुलिस से क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह वाकुनी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट न होने के चलते हमारे द्वारा प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, लेकिन बहुत सारी जगह से तीसरा प्रशिक्षण नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वाइल्ड लाइफ लैब देहरादून में तीसरा प्रशिक्षण होना शेष है, उसके बाद मौत का असली कारण स्पष्ट हो जाएगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये घटना घटी, थोड़ा इसके बारे में बताओ और प्रशासन का क्या कह रहा है इसके बारे में। देखो सर, हमारा बड़ा भाई थे वो, इनके 4 बच्चे हैं। ये 2 महीने हो गए इस केस को, कोई अभी तक केस नहीं खोला इन लोगों ने। और जो हमारे बच्चों को इनको इंसाफ मिल जाना चाहिए और उनका मुआवजा मिलना चाहिए इनको। प्रशासन का क्या कहना है इसके बारे में? अभी आप लोग आए हैं यहाँ पे, अभी तो हमें कुछ नहीं बताया इन लोगों ने। अगर ये इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा आगे? फिर हम आगे कदम उठाएंगे बड़ा। सर, ये मुस्तकीम के परिजनों ने आज जो हंगामा किया है, बहुत लंबे समय से इसके कातिल को पकड़ा नहीं गया है, क्या कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा इसमें अभी तक? देखिए, मुस्तकीम का शव मिलने के उपरांत हमारे द्वारा पीएम और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है, जिसमें पीएम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ स्पष्ट नहीं हो पाया। कॉज ऑफ डेथ स्पष्ट नहीं होने के कारण हमारे द्वारा परीक्षण के लिए अलग अलग जगह भेजा गया, लेकिन वर्तमान समय में वाइल्ड लाइफ लैब देहरादून में उसका परीक्षण होना शेष है। जैसी परीक्षण रिपोर्ट आती है और कॉज ऑफ डेथ आता है, अग्रिम कार्रवाई तदनुसार की जाएगी। सर, मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं, उसमें क्या कार्रवाई होगी? देखिए, मुआवजे की मांग ये अलग फ्रंट अलग तरीके से किया जा सकती है। अगर सरकार द्वारा कोई इसमें निर्धारण किया जा सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि किसी भी गरीब आदमी को या जिसको ज़रूरत है उसको मुआवजा दिया जा सकता है। सर, आज ये मुस्लिम को लेकर एक जो है जन सैलाब निकला और एसडीएम का घेराव किया है, क्या मामला थोड़ा बताइए। देखिए, निश्चित रूप से एक गरीब व्यक्ति की हत्या कहें या एक रहस्यमय मौत कह सकता हूँ मैं, आज 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसके पीछे जो बताया गया कि उसका पैर अलग था, हाथ अलग था, कपड़े निकले हुए थे, बीड़ी माचिस उसकी अलग फेंक रखी थी, मोबाइल ट्रेसिंग अलग अलग जगह हुई, तो इससे संदेह होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम की हत्या की गई हो। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जांच में, मैं पुलिस वालों को भी इसमें कटघरे में खड़ा करता हूं कि उनको जांच अच्छी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति
उम्मीद रखता है कि अगर हिंदुस्तान में मुझे कुछ मिलेगा तो न्याय मिलेगा, लेकिन आज भी 2 महीने बाद भी पुलिस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। इसलिए पूरा मुस्लिम समाज एकत्रित होकर के मैं भी वहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते गया था और आज हमने सीओ और कोतवाल और एसडीएम से जवाब इसका मांगा, जिसमें सीओ साहब ने जवाब दिया है कि अभी हमने जो है कि वन्य जीव फॉरेंसिक लैब जो है देहरादून में विसरा भेज रखा है, वहाँ से रिपोर्ट आएगी कि टाइगर ने उसे मारा है या क्या चीज़ है। तो जहाँ वहाँ पे पूरी जो जनता उमड़ पड़ी थी, इसलिए कि भाई न्याय मिलना चाहिए। उनके दो तीन छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, जो है कि वो अनाथ हो गए। आज घर में कमाने वाला कोई नहीं है, लेकिन वाकई में सरकार की तरफ से भी सिर्फ कोरी घोषणाएं या टेलीविज़न पे ऐड दे देने से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी या मैं ये मांग करता हूँ कि उस गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आम आदमी पार्टी इसमें जो है अगला कदम अपना बड़ा घेराव का करेगी। मुआवजे को लेकर भी कुछ बातचीत हुई थी, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मुआवजे के लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन एसडीएम साहब से जैसे पूछा गया तो हीला हवाली है, यानी शासन प्रशासन सिर्फ पल्ला झाड़ने का काम करता है। उन्हें त्वरित कोई चीज़ हो तो उसको निपटाते हैं, बाकी चीज़ें फाइलें धूल फांकती रहती है। और निश्चित रूप से इसीलिए हम चाहते हैं कि आम आदमी की सरकार है, व्यवस्था परिवर्तन हो। तो हम कैसे काम होता है, जैसे जिस प्रकार से दिल्ली में हो रहा है, लोगों को न्याय मिल रहा है, लोगों को सुविधाएँ मिल रही है, ये यहाँ भी होंगी। अगर जैसे पुलिस प्रशासन द्वारा को ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आम आदमी पार्टी के द्वारा अगला क्या ठोस कदम उठाया जाएगा? देखिए, नहीं, मुझे लग रहा है कि पुलिस का भी ऐसा नहीं कि सभी पुलिस वाले हीला हवाली करते हों, लेकिन जिस प्रकार से कोतवाल साहब ने और सीओ साहब ने कहा कि हम इसको त्वरित गति से देखते हैं, जहां से उसकी बॉडी मिली थी या क्या क्या आगे कार्रवाई करते, तो जल्दी ही उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 1 महीने के अंदर इसका खुलासा कर देंगे।